भगवान को मनुष्य ढूंढ रहा है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। और बाबा कहते तुम बच्चों ने उस भगवान को पा लिया, उनके सारे जीवन को भी तुम जानते हो। बाबा का जीवन क्या है? हम तो जीवन समझते हैं जो जन्म ले रहा है वही जीवन है, लेकिन आज बाबा नई बात बता रहे हैं। जीवन कहानी होती है ना, आदि से लेके अंत तक, तो वैसे ही बाबा का जो जीवन माना, बाबा तो मनुष्य सदृश जन्म नहीं ले रहा है, परंतु सृष्टि चक्र में बाबा का आदि से अंत तक क्या पार्ट है, वो है बाबा का जीवन। सतयुग त्रेता में बाबा क्या करते हैं? रेस्ट। कल ही बाबा ने कहा वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, शांति में बैठ जाता हूँ। तो सतयुग त्रेता में बाबा का कोई पार्ट है नहीं, क्योंकि पता है मेरे बच्चे सुख में है, फिक्र की बात ही नहीं है, रेस्ट में है। फिर द्वापर से बाबा का पार्ट शुरू होता है, ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है, लेकिन भक्तों की पुकार सुनते हैं, भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फिर द्वापर के बाद कलयुग में थोड़ा पार्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि संसार में दुख बढ़ जाता है, भक्त भी बढ़ जाते हैं। फिर साइंटिस्ट लोगों के द्वारा उनको प्रेरणा देकर फिर विश्व परिवर्तन के साधन भी उनके द्वारा बनवाते हैं, ये भी कार्य बाबा करते हैं। फिर संगम पर आकर कलयुग अंत में फिर ब्राह्मणों को रचते हैं, फिर ब्राह्मणों को ज्ञान योग सिखाकर उनको देवता बनने योग्य बनाते हैं, संस्कारों का परिवर्तन कराते हैं। तो बाबा का सृष्टि के आदि से अंत तक जो पाठ चलता है वही जीवन कहेंगे। और फिर संगम पर तो दिव्य जन्म भी तो लेते हैं, जन्म लेकर फिर पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश था, ये बाबा का दिव्य जन्म है।